इतनी नफरत मुझे किसी से नहीं है जितना नफरत मुझे तुम लोग से हो गया है। कौन सा गाली दूं समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद कर डॉलर्स, वाह सब तमाशा देख रहे हैं, वाह वाह रे नौटंकीबाज। उसके बाद है मस्त। आज तक अभी तक आप लोग को ये पता था कि बस केवल और केवल जो है ना, लप्पी भौजी हमेशा इमोशनल होती थी। लप्पी भौजी को हमेशा रोना आता था। जब उनकी सासू माँ जाती थी तो लप्पी भौजी जो है ना, एकदम दहाड़े मार मार के रोती थी, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोती थी, एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, पुक्का फाड़ फाड़ के रोती थी। पहला बार लप्पू भैया जो है ना इमोशनल हुए हैं अपने माता पिता के जाने पे। लप्पू भैया का एक रील्स आता है जिसमें लप्पू भैया जो है ना अपनी माँ के गले लग के, नमस्कार कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू भैया एंड बात करने आई हूँ फिर से लप्पू लप्पी, यानी लप्पू भैया और लप्पी की बात करने आई हूँ। लप्पू भैया जो हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि इस बार इमोशनल इसलिए ज़्यादा हुए हैं क्योंकि इस बार उनका पूरा परिवार उनके साथ था। और वो इस पूरे परिवार में को साथ रहने के बाद भी वो जगत दीदी को याद करके इमोशनल हो गए। वो उस पल को याद किए, उनको भोपाल की याद आई कि पहले जो मेरा टाइम था कुछ और था, अब जो है वो कुछ और है। और वो जो लप्पू भैया है ना, उनको भोपाल की याद इतनी आई कि लप्पू भैया रोने लगे अपनी माँ के गले लग के। उनकी माँ के गले लग के वो ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे। और सारा जो लोग है ना वहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था, उनका रील्स बन रहा था। और वहाँ पे भंजना बेचारी जो है ना वो खड़ी थी और भंजना को लग रहा था ना कि ये जो लप्पू भैया हैं सच में रो रहे हैं। लेकिन लप्पू भैया जो है ना सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए वो कर रहे थे। और मतलब ये एक समझिए कि एक शूट हो रहा था, जिसको ये लोग बोले कि भाई इमोशनल मतलब इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए। और उस रील्स में एकदम साफ जब भंजना को ये पता चलता है कि भाई वो जो है बस केवल नाटक कर रहे हैं, वो बेचारी एकदम से हैरान होकर देख रही है। उसको लगा कि भाई इंसान सच में रो रहा है अपनी माँ के गले लग के। लेकिन उस पर जब वो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, बहुत सारे रिएक्शन आने लगे, तब जो लप्पू भैया है ना वो सफाई देने आते हैं कि भाई नहीं, हम सच में अपने पापा के गले जब लगे थे, इस बार जब मेरे पापा मम्मी जा रहे थे तो हम सच में इमोशनल हो गए थे। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो याद आने लगी थी और मैं इसकी वजह से इमोशनल हो गया था। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया जो हैं वो कह रहे हैं उनके पापा मम्मी चले गए हैं, उनको ट्रेन में बिठा दिए हैं और कुछ दिन के बाद लप्पू भैया का शूट है। उसके बाद लप्पू भैया भी जाएंगे सिवान। लप्पू भैया बताए हैं कि लप्पी भौजी का जो बर्थडे है इस बार पटना में मनेगा और 10 सितंबर को उनका बर्थडे है, और जिसके लिए अभी से नॉमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। नॉमिनेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। जिसको जिसको आना है आप लोग को फॉर्म भरना होगा और 2000 रुपया शायद फिर से लगेगा। अभी तो हमने फॉर्म भरने की ही बात सुनी है। और इस बार जो है ना सारे सब्सक्राइबर को बुलाया जाएगा पटना में। अब देखना ये होगा कि पटना में आखिर कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे लप्पी का जो है मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, किस जगह पे। उसके बाद बात करते हैं कि लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है ना मतलब अपने ट्रैक से हट के काम करेंगे। अब जो लप्पू भैया हैं ये छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएंगे। अब जो है ये ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको ब्लॉग में उतना अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ना अब शॉर्ट मूवी बनाएंगे, शॉर्ट ब्लॉग बनाएंगे, जिसकी तैयारियां हो चुकी है। अभी बहुत सारे आपके लोगों के सामने शॉट आएगा जिसका शूटिंग चल रहा है। और अभी जो है ना इनके घर में बची हुई हैं भंजना, उनके जो हस्बैंड है वो, और उसके बाद जो इनके साला हैं वो, और लप्पू लप्पी, ये लोग यहीं रह गए हैं। और इन लोग को अभी बहुत सारा शॉर्ट मूवी बनाना है। लप्पी के जो भैया हैं वो भी अब शायद पूरी तरह से ब्लॉगिंग में उतर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अब डेली ब्लॉग आ रहा है, डेली उनके शॉर्ट्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि लप्पी का, कि लप्पी आज एक येलो मतलब ग्रीन कलर का एक ड्रेस पहनी थी। जिस ड्रेस का जो था ना वो लप्पी के साइज का नहीं था, वो ड्रेस लप्पी के मतलब साइज का नहीं था। और लप्पी उसको मतलब अल्टर भी नहीं करवाई थी और वो ड्रेस पहनी हुई थी। और वो ड्रेस जब पहनी हुई थी तो उसका अंडर आर्म्स जो था ना वो साफ साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि उसका जो मतलब अंडर गारमेंट्स भी दिख रहा था। मतलब कि उसका जो बोल सकते हैं आप कि मतलब इतना गंदा लग रहा था। और वो किचन में क्या कर रही थी, लप्पू भैया के लिए चावल निकाल के रख रही थी किसी भगोने में।
और चम्मच से चावल निकाल रही थी, एक हाथ से चम्मच से निकाल रही थी और दूसरे हाथ से उस चम्मच के चावल को हाथों से निकाल रही थी, जिसको लेके उसको अच्छा खासा ट्रोलिंग मिला। सब बोले कि भाई सच में ये पगलचट है, क्योंकि इसको आदत है हाथ से निकालने का, इसलिए चम्मच से निकाल रही है, फिर भी इसको हाथ लगाना पड़ रहा है। वहीं पे बहुत सारे जो लोग हैं लप्पी को इस बात के लिए ट्रोल किए हैं कि पहले कपड़े पहनने का ढंग सीखो। मतलब वीडियो के चक्कर में सब कुछ दिखा दोगी, मतलब ये लोग वीडियो के चक्कर में इतना गिर चुके हैं कि सब कुछ दिखा रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर बुरा लगा तो ये लगा कि लप्पी उस तरह के कपड़े पहनी हुई है, उसका अंडर गारमेंट्स दिख रहा है, और लप्पी मतलब ऐसे मतलब उसके कपड़े जो थे वो लप्पी के साइज के नहीं थे। और लप्पी का भाई जो था ना वो वहाँ पे शूट कर रहा है, जो कि सारी चीज़ें जो है ना सबको दिख रही है। और लप्पी को मतलब पता नहीं लप्पी किस तरह की पगलचट है। लप्पी को मतलब थोड़ा सा भी खराब नहीं लग रहा था कि भाई मेरे अंडर आर्म्स दिख रहे हैं। मतलब पूरा जो स्लीव था वो कट जो था मतलब स्लीव का वो बहुत नीचे तक था, और लप्पी का मतलब क्या ही बोल सकते हैं, हमको बोलने में भी खराब लग रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लप्पी के इसमें दिख रही थी, जिसको लेके लप्पी को काफ़ी लोग मतलब फिर से ट्रोल कर रहा था। मतलब एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि लप्पी की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, लप्पी की इतनी ज़्यादा गलतियाँ पब्लिक बताती है, लेकिन लप्पी खुद फिर भी अपने आप में सुधार नहीं लाती है। लप्पी का एक उसके बाद मैंने एक शॉर्ट्स देखा जिसमें लप्पी अपने देवर के साथ डांस कर रही थी, चश्मा लगा के और कोट सूट पहनी हुई है, जिसमें भी लोग उसको भर भर के मतलब गलत कमेंट कर रहे हैं कि मतलब इसको अपने पति के साथ इस गाने पे शूट करना चाहिए था, तो अपने देवर के साथ कर रही है। मतलब लप्पी को बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि गलत कमेंट आ रहे हैं, लेकिन लप्पी फिर भी जैसे लप्पी जो है ना ठान लिए कि हमको सुधरना नहीं है। लप्पू भैया उस जो रोने वाला एक्ट किए हैं अपनी माँ के गले लग के, उस पर भी उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि भाई ये जो लप्पुआ है ये नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, ये व्यूज़ के लिए कर रहा है। लप्पी भौजी जो अपने भाई को राखी बांधते समय रोई हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से देखे हैं कि लप्पी वहाँ पे हंस रही हैं पहले, उसके बाद वो रोने का नाटक की है। तो भाई ये जो जनता है ना इसकी आंखें जो है ना सब देखती है, और जनता जब कमेंट करती है तो रिएक्शन वाले वहां जाते हैं देखने की भाई आखिर वहां जनता इतना नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रही है, क्या है उस वीडियो में ऐसा। तो वहां पे ये चीजें दिखाई दी है कि भाई जो लप्पी है ना वहां हंस रही है। अब बात करते हैं कि लप्पी का एक और शूट वीडियो आया है, एक और वीडियो शूट करवाई है लप्पी, जिसमें कि लप्पू भैया लिखे हैं कि लप्पी का एक्सीडेंट हो गया है। और वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है लप्पी का, तो लप्पी के घर के गेट के अंदर। मतलब सोचिए कि लप्पी के घर के गेट के अंदर एक्सीडेंट मतलब हुआ है। मतलब ये नहीं बोले हैं कि लप्पी गिर गई है, उसको चोट लग गया है। लप्पू भैया उसमें थंबनेल मतलब टाइटल लगाए हैं कि लप्पी का हुआ एक्सीडेंट। और लप्पी का एक्सीडेंट कहाँ होता है, तो घर के गेट के अंदर। अब घर के गेट के अंदर जो है बताइए कौन सा एक्सीडेंट होता है किसी का। इंसान गिर सकता है, घर में चोट लग सकती है, ये हम सुने थे। लेकिन पहली बार लप्पू भैया कहते हैं ना कि भाई लोग कहते हैं लप्पी गलत टाइटल और थंबनेल लगाती है, लेकिन लप्पू भैया हमको लगता है कि लप्पी से भी 2 कदम आगे हैं। उसके बाद वहां लप्पू भैया दिखाते हैं कि वो दौड़ते हुए आते हैं जैसे फिल्मी हीरो की तरह, और आने के बाद लप्पी वहां जो है ना वो पूरे खून से लथपथ गिरी हुई है, जो कि वो अलता था, जो महावर होते हैं ना वो पूरा फैला हुआ था। लप्पी वहां गिरी हुई थी ऐसे पेट के बल, और लप्पू भैया आते हैं और फिल्मी हीरो की तरह लप्पी को गोद में उठाते हैं। और लप्पी को जब लप्पू भैया गोद में उठाते हैं तो लप्पी वहां पे मुस्कुरा रही है। भाई साहब जब आप लोग एक्टिंग करके दिखा रहे हो, उस चीज को दिखा रहे हो, तो ये भी एक्सप्रेशन के साथ दिखाओ ना, जेन्युइन दिखाओ चीजों को, कि ताकि लोग मतलब आप किसी के एक्सीडेंट का मजाक बना रहे हो, आप किसी के इमोशन के साथ खेल रहे हो। जब किसी का एक्सीडेंट होता है और उस समय जब उसके परिवार वाले को पता चलता है और वो जाके जब अपने बच्चों को या किसी को भी जब गोद में ऐसे उठाता है ना, तो वो इंसान मतलब चीखता चिल्लाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। और वहाँ पे लप्पू भैया का जो फीलिंग्स था वो तो कुछ जेन्युइन लग भी रहा था, लेकिन लप्पी वहाँ पे मुस्कुरा रही है। सोचिए कितनी बड़ी पगलचट है। मतलब आप किसी के उस मूवमेंट को दिखा रहे हो जबकि किसी का एक्सीडेंट होता है और किसी को पता चलता है कि भाई उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, और वो इंसान आता है और उस बेचैनी में उसको कुछ समझ में नहीं आता है, अपनी वाइफ को ऐसे गोद में उठाता है एक फीलिंग्स के साथ, और वहां पे लप्पी भौजी हंस रही है। मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हीरोइन बनेंगी, ये क्या शूट करेंगी, क्या शॉर्ट्स मूवी बनाएंगी, जब शॉर्ट्स में मूवी में क्या करना होता है लप्पी को ये भी नहीं पता है। और यही वीडियो ये लोग अपलोड कर दिए हैं जहां पे इनको भर भर के गाली पड़ रही है
कि मतलब भाई तुम लोग इमोशंस का जो है ना मजाक बना रहे हो, तुम लोग वीडियो के लिए इस हद तक गिर रहे हो कि कुछ भी दिखा दे रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ लेंगे कि आखिर उसमें कमेंट्स इनको आए क्या क्या है। सबसे पहले 2-4 कमेंट उस ड्रेस पे का इसका लेते हैं, जो हाँ यहाँ ये ड्रेस आप देख रहे हैं जो मैं स्क्रीन पे लगाई हूँ, उसका देखिए कमेंट क्या है। बेशर्म का हद होता है, एक भी इसके चलते कभी भी ये लड़की, कभी ये लड़की, कभी ना हाथ, कभी तो हाथ से भी अपने एक भी नहीं। तुम लोग का वीडियो देखते हैं ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। इनको ऐसे ऐसे कमेंट आए, अपने ड्रेस दिखा रही हो या क्या, दूसरे को ज्ञान बताते हैं, अपने तो ज्ञान नहीं है। उसके बाद ये लोग बेशर्म का हद पार कर रहे हैं, पोलियो। उसके बाद है कि मनीषा जी आप वीडियो में क्या दिखाना चाह रही हैं, जो हम कौन से ऐसे ज्ञान की बात है जो आप हम लोग को दिखा रही हैं। बहुत सारे लोग इनको इस तरह के कमेंट्स किए हैं। उसके बाद है कि पहले कपड़े तो सही से पहना करो हीरोइन, इनको बहुत इस तरह के कमेंट्स इस वीडियो पे आए हैं। उसके बाद की बात करते हैं कि उसके बाद इनका दूसरा जो वीडियो है उस पर क्या क्या। उसके बाद जहाँ पे लप्पी अपने भाई के साथ, भाई को जो राखी बांध रही है, वहां पे भी लप्पी झूठ का रोने का नाटक की है और ऑडियंस जो है ना उसको सब समझ में आता है। और लप्पी को इतने गंदे गंदे कमेंट्स वहां पे आए हैं, मैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। लप्पी को लोग बोल रहे हैं कि भाई ड्रामा क्वीन है, वीडियो बन गया मत रो, सबसे बड़ा नौटंकी बाज है, बेवकूफ लड़की, कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गया है जो दिखने लगा है। उसके बाद है ओवर एक्टिंग की दुकान है, गजब करती हो। उधर भुट्टो वंदना को देखो रोने का नाटक कर रही है, नौटंकी बाज, पागल हो सही में, कितना दिखावा है। मतलब यही सब कारण है, यही सब रीजन है ना कि जो ब्लॉगर सच में दुखी हैं, सच में रो रहे हैं ना, लोग उनका भी मतलब उनको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सच रो रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि सब ये लोग झूठ रो रहे हैं और सिर्फ जो है ना ये वीडियोज के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब सोचिए ये लोग ना ब्लॉगिंग से रियलिटी खत्म कर दिए हैं। मतलब ये लोग इतना ज़्यादा अपना लेवल गिरा के मतलब जो ड्रामा कर रहे हैं ना, वो साफ साफ मतलब दिखता है कि भाई ये लोग अपना लेवल कितना गिरा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। देखिए वो उधर जो हैं, जो निक्की सुमित हैं या कामिनी जी हैं, देखिए वो अगर कोई इंसान रोता है ना तो वो रियल में समझ में आता है। निक्की जब रो रही थी श्रीमद् भागवत में तो सबको पता चल रहा था कि निक्की सच में रो रही है, निक्की सच में दुखी है। लेकिन वही जब ये लप्पी रोती है तो सबको ऐसा लगता है कि लप्पी जो है नाटक कर रही है, लप्पी सचमुच नहीं रो रही है, लप्पी जो है नाटक कर रही है। क्योंकि लप्पी के बहुत बार ऐसे जो है ना वीडियो में दिख चुका है कि लप्पी कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। तो इसीलिए शायद अब लप्पी का जो भी आंसू होता है ना सबको फेक लगता है। और ये जो पूरा परिवार है ना, इनका जो भी कंटेंट होता है सबको लगता है स्क्रिप्टेड है, सबको लगता है ये लोग नाटक कर रहे हैं। और सही में कहीं ना कहीं इनका जो वीडियो होता है वो केवल झूठ होता है और ये लोग स्क्रिप्टेड चीजें दिखाते हैं और नाटक करते हैं। क्योंकि इनके चीज़ों में कोई जेन्युइनिटी नहीं है। अगर सच में देखना है तो आप भी जाओ फेसबुक पे, इनके वीडियो को आप देखना, पूरा देखना, जूम करके देखना। उसके बाद आप लोग जो गाली देने आते हो, मुझे गलत बोलने जो आते हो ना, एक बार जाके आप खुद अपनी आंखों से देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।